कल इसका आप लोग खुद ब्लेंड बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो ब्लेंड मैं टेस्ट करूँगा और बताऊँगा कैसा है। आज का ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो 6 दिन आपने जो मेहनत किया उसका आज एक छोटा सा एक परफॉर्मेंस देखेंगे कि आपने किया क्या है और उसकी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो बेसिकली ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट एक मॉक ड्रिल है, एक टास्क है कि हमने जो कुछ भी सीखा उसको प्रैक्टिकल में कैसे हम उतार रहे हैं। तो मेरा मैंने जो टास्क दिया था, आप लोगों को क्या टास्क दिया था, बेसिकली था कि आप अपने तरफ से एक ब्लेंड तैयार करिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट करके, एक टारगेट सेट करके या एक छोटा सा प्रोजेक्शन करके कि ब्लेंड किसके लिए चाहिए, आपके कंज्यूमर कौन होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी ग्रेड परसेंटेज क्या होगी, और क्या था उसमें, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो रीजन क्या होगा, किस रीजन की चाय होगी, असम का लेंगे, डुआर्स तराई कहाँ के लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे हमारा उद्देश्य होता है एक ब्लेंड बनाने का, या एक एम होता है, एक टारगेट होता है। ठीक है, तो अब इन सब का जब एक रूपरेखा जब तैयार कर लेते हैं तो हमारा ब्लेंड बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको उसमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो जब एक बार डिसाइड कर लिए तब आपको समझ में आता है वही फलना जगह का चाय लेना है, फलना ग्रेड लेना है, उसमें इतने परसेंट में डालना है, हमारा रेट का टारगेट ये है, या हमारा लीकर का करेक्टर ऐसा होना चाहिए, हमारा जो लुक ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं आप लोग, एक पहले से प्रोजेक्शन करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तब जा कर के वो चीज़ें सही बनती है। यही तो बात था मेरा। तो ये टास्क में आप लोग कितना क्लियर हैं, किस लेवल से किए हैं, इस पर अभी बात करेंगे। आप 5 लोगों का यहाँ ब्लेंड रेडी हो गया है और उसका लीकर भी लग गया है, राइट। ब्लेंड सभी आप लोग किया। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये ग्रेड में सबका मोरलेस थोड़ा सा 19-20 का चक्कर है ना, ज़्यादा कुछ कोई बोल्डर में नहीं गया है ना, कोई बोल्डर ग्रेड में किसी का नहीं है। तो एक एक करके चालू करते हैं। ये मिस्टर उत्पल पाल, आपने एवरेज रेट 269 कर दिया है ना, 269। तो असुविधा वाले अपनी बांग्लाओ बोलते पारें, कोनो असुविधा नहीं, हमी बांग्ला जानी, ये बंगाल में रह के मैं बांग्ला सीख गया हूँ, अनेक मिष्टी लागे कथा बोलते। ठीक है, तो अब ये जो है आपका ब्लेंड का क्या टारगेट था, किसके लिए बनाए आप? चाय দোকানের জন্য, ও টি স্টলের জন্য আপনি করলেন, মানে যে চা তৈরি করে, যে চা টপরি বলে, টি স্টল বলে, হোটেল বলে, টি ক্যাফে বলে, তার জন্য, তাই তো? মানে ওরা চা বানায় চাও লোককে খাওয়াবে, টাকা নিয়ে খাওয়াবে, ফ্রিতে খাওয়াবে না, টাকা নেই, पैसा लेके पिलाएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ग्रेड आपने दिया? बीपी दिया, ओएफ दिया। गुड, तो आपने बीपी और ओएफ दिया है। और ये जो है हमको जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा सा जो डालमिया सुमन निधि है उससे इंस्पायर्ड होके किया, उस लेवल का किया क्या? डालमिया सुमन निधि जो ভালো क्वालिटी जो কালকে দেখছিল আমরা, মানে ওই রকমই চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করেছি, বা আমাদের ওখানে এই ধরনেরই চলে, এই ধরনের চলে, बीपीओ ब्लेंड बेसी चले। ठीक है, तो इसमें बीपी कितना परसेंट दिया, ओएफ कितना परसेंट दिया? 60% दिया है, असम का और डुआर्स का 20% दिया है। वो असम भी दिया आपने, वो असम भी दिया, डुआर्स भी दिया।
तो असम का कितना परसेंट था? 20%। 20%। अब बाकी डुअर्स का था। 20%। ओएफ का परसेंटेज कितना था? 60% ओएफ दिया, वाह, और 40% बीपी दिया। देखिए 60% ओएफ देने के बाद भी यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ज़्यादा दाना छोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है, दाना ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा है, मतलब कि ओएफ जो दिए हैं वो ग्रेनी में दिए हैं, थोड़ा सा दानेदार था, छोटा साइज़ का ओएफ नहीं था, ठीक है, वो छोटा साइज़ या अंडर साइज नहीं बोल सकते। तो मुझे तो लगा कि शायद 50-50 का होगा, बट सही है, दाना सही है। अपीयरेंस में मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लैकिश होने से बढ़िया होता, बट सीजन जो उनको चाय जितनी मिली थी उसमें इन्होंने बढ़िया करने की कोशिश किया, और ये मोरलेस ठीक है, यूनिफॉर्म है, ज़्यादा डुअल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब इसकी बात करें तो देखिए ये भी जो है यूनिफॉर्म है, आप लोग भी देखिए, इसमें डुअल कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डुअल कम है, ठीक है, मोरलेस ठीक है। तो डुअल का मतलब क्या है कि अगर दो चाय की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है, एक तो काला इन्फ्यूज़न, एक कॉपरी इन्फ्यूज़न, दोनों मिलेगा तो कुछ कॉपरी दिखेगा, कुछ काला दिखेगा, डार्क दिखेगा, तो वही डुअल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, चाय के सिलेक्शन हमारा सही नहीं हुआ था, थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर मैचिंग में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके मज़ा आता है। तो अब लिकर भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल एक एक करके ये देख लेते हैं। अच्छा, आदित्य कुमार, आपने भी बीपीओएफ का ब्लेंड किया है, 229 रुपया आपका टारगेट प्राइस था, राइट, ठीक है। तो देखिए हाँ, बीओपीएसएम भी है, साइड में लिखे हैं। तो ये आपने ये देखिए बीओपीएसएम तो आ रहा है, चाय ग्रेनी है, बढ़िया है, कोई फाइबर वगैरह नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा, चाय क्लीन है, ठीक है, क्लीन है, अच्छा है, इसमें कोई अपीयरेंस को लेके कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये मुझे ठीक लगा। आप मुझे बताइए कि परसेंटेज क्या डिसाइड किया आपने? 60% मेरा बीपी है, 60% बीपी, जिसमें डुआर्स की दी है एक 40% और एक और डुआर्स मैंने दी है 20%। 20%, तो 60% मतलब मेरी डुआर्स BP की है दो क्वालिटी मिला के आपका 60% 60% हो गया, और मेरी 30% ओएफ है, 30% हो जाता है, इसमें 20% एक ओएफ है और एक 10% वो भी डुआर्स की है, डुआर्स की है, मतलब आसाम पे नहीं गए, 90% मेरी डुआर्स है, पूरी डुआर्स है। आसाम की बीपी ओएफ मैंने दी है 10%। नहीं, और आसाम का भी दिया है आपने? आसाम को भी है। थोड़ा सा दिया है, 10% दिया है, ठीक है, इसलिए पता नहीं चल रहा है इसमें, ये आपका यूनिफॉर्म ब्लेंड दिख रहा है तो इसमें पता नहीं चल रहा। आसाम का भी दिए हैं तो कलर मैच कर लिए, वैसा हमारा जो है अपीयरेंस सही दिखे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपका रेट भी कम है। देखिए इनसे क्या है, इनका 70 के आसपास आ गया, आपका 30 के आसपास आ गया, तो मतलब 40 रुपये का फ़र्क है, तो 40 रुपया बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो आपकी क्या है, थोड़ी सी इन्फ्यूजन में क्या है, डुअल है, हल्की सी डार्कनेस में है, ठीक है, बट आपका रेट भी कम है, ठीक है ना, तो 40 रुपया फ़र्क होता है ना, तो इतना एक्सेप्ट की जा सकती है। यहाँ पे एक ही मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास में ये बहुत बड़ी टास्क थी, बिना लीकर टेस्ट किए वनली अपीयरेंस बेस पे एक ब्लेंड बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अपीयरेंस को चेक करके क्वालिटी को पहचान लेना, इसकी लीकर करेक्टर कैसी होगी, इसकी इन्फ्यूजन करेक्टर कैसी होगी, वहाँ तो धोखा, अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। फिर भी आप लोगों ने ब्लाइंडली किया, ठीक है, एक चीज़ को देखा ही नहीं, तो उसके हिसाब से बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, जब भी आप ब्लेंड बनाएंगे ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, आप सारे चाय को टेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जो उसमें पास होगा उसके बाद से उसकी परसेंटेज सेट करेंगे। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है, परसेंटेज में बीपी क्या दिए, ओएफ क्या दिए, 2-4-5% प्लस माइनस, ये कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसकी क्वालिटी, ठीक है। क्या होगा, कंज्यूमर देखेगा थोड़ा सा 19 बड़ा है या 20 बड़ा है, 19-20 का फ़र्क होगा ना, देखेगा दाना का थोड़ा 20 हो गया, मतलब 20 मतलब थोड़ी सी बड़ी साइज़ है या थोड़ी सी छोटी साइज़ है, क्योंकि ओएफ बीपी पास का ग्रेड है, बीपी और बीओपीएसएम ये भी आसपास का ग्रेड है, तो 2-4% प्लस माइनस डजेंट मैटर, मैटर करता है उसकी क्वालिटी। कोई ख़राब चाय नहीं डाल दे, तो आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके सेलेक्ट करेंगे, उसका लीकर करेक्टर, उसका इन्फ्यूज़न, उसकी अपीयरेंस सब में देखेंगे, जब पास हो गया फिर उसके बाद से लेके ब्लेंड करेंगे, ठीक है।
तो ये क्या होगा, और ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज रेट के हिसाब से इनसे कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि 15-20 रुपया ही डाउन होगा, लेकिन 40 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये शमीम का चाय है। शमीम जी आपने 257 अपना टारगेट दिया। अच्छा, आपने पूरा मतलब सारा ही ग्रेड मिला दिया है ना, बीओपीएसएम से लेके पीडी तक चले गए आप। तो आपने ये सारे ग्रेड बताए मिलाए, जिसमें बीओपीएसएम भी है, पीडी है, पीएफ है, बीपी है, क्या सोच के मिलाए आप कि এই ধরনের ওখানে মোটামুটি চলে, যেমন মানে ছোটো বড়ো সব চলে? মোটামুটি একটা মানে কালারের জন্য কিছু দেওয়া হয়েছে, কোনো ফ্লেভারের জন্য, মিষ্টি সারের জন্য, বিভিন্ন রকম যে ধরনের তো আমাদের এই চাটা কে খাবে, কার জন্য করছেন? ওটা আমাদের গ্রামের যেভাবে চলে ফ্যামিলি। আচ্ছা, এটা দেখতেছি আপনি পিএফ দিয়েছেন, পিডিও দিয়েছেন, তাই তো? পিডি দিয়েছেন না? পিডি কত পার্সেন্ট পিডি দিয়েছেন? পিডি দিয়েছি 5%। वो 5% बुझा যাচ্ছে না, 5% पीडी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और पीएफ कितना दिए, पीएफ या ओएफ? पीएफ 7-8%। 7-8%। तो थोड़ा सा छीटा मार दिया गरम मसाला का। ठीक है, थोड़ा सा छीटा मार दिया, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब आप ज़्यादा बीपी और बीओपीएसएम दिए हैं। ठीक है, बीपी बीओपीएसएम का क्या परसेंटेज है? बीपी 70%, अब बीओपी 10%। देखिए आपका बढ़िया है, आपने क्योंकि बीपी ओएफ ज़्यादा दिए हैं, और जो हल्का फुल्का पीडी ओएफ जो दिए है ना, कभी कभी बीपी ओएफ का भी दाना टूट जाता है और वो पता नहीं चलता है, तो इतना परसेंट कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपने दिया है, ऑर्थोडॉक्स लीफ दिया है। ठीक है, लीफ कितना परसेंट दिया? 4%। देखिए लीफ का मैं एक बात बता दूं, वैसे आपका ब्लेंड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, आपने छोटा ग्रेड लिखा ज़रूर है बट कम दिया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देखने में सही लग रही है। अब ऑर्थोडॉक्स लीफ का एक परसेंटेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कितना देना है। अगर ज़्यादा परसेंटेज डालते हैं और चाय को लोग ज़्यादा बॉयल करते हैं तो उस केस में बिटरनेस लेवल आ सकता है चाय में। तो आपको देखना है आपके एरिया में किस ढंग से बॉयल करते हैं लोग, किस ढंग का चाय पीते हैं, कम बॉयल करते हैं या लिकट टी ज़्यादा पीते हैं, तो वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बॉयल करते हैं तो ऑर्थोडॉक्स वहाँ पे 2-3% ही रखिए, वो भी ठीक ठाक रखिए। ठीक है, और ब्लैक ऑर्थोडॉक्स में थोड़ा जाइए, वो ज़्यादा बॉयल करने से भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स में ज़्यादा बॉयल करेंगे तो क्या होगा, बिटरनेस आएगा। इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन आपका मोरलेस ज़्यादा इवन है, ये जो आदित्य जी से भी इन्फ्यूजन इनका सही है। ठीक है, लेकिन आदित्य जी का फिर भी अभी तक यहाँ पे सबसे कम रेट का ब्लेंड है। ठीक है, तो इन्फ्यूजन आपका सही है, आपने थोड़ी सी अच्छी चाय सिलेक्ट की है। अच्छा हाँ, राहुल जी का तो एकदम और भी सस्ता वाला है ना राहुल जी? आपने फैमिली के लिए तैयार किया है, बीओपीएसएम, बीपी, ओएफ, राइट? जी सर। तो इसमें बीओपीएसएम क्या परसेंट दिए? सर मैंने इसमें दिया बीओपीएसएम में जो 30% है, उसमें दो डाले हैं बीओपीएसएम। 30% में 2 तरह का बीओपीएसएम दिया, गुड। और बीपी है 50%, 50%, वो भी 2 तरह का है। 2 तरह का, ठीक है। असम का मैंने ओएफ लिया हुआ है। वो असम का ओएफ लिया, वो 20%। गुड, बढ़िया काम किए। असम का जो ओएफ लिए वो लिकर को इन्हेंस करेगा। असम के जो दाने ओपन टाइप के होते हैं, वो छोटे दाने जब रहेंगे तो दिखेंगे नहीं, अंदर छुप जाएंगे। ठीक है, आपको ऊपर क्या दिखेगा, बीपी दिखेगा, बीओपीएसएम दिखेगा, और ये बीपी बीओपीएसएम क्या है, ऊपर में क्लीन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और अंदर में जो है ये जो असम को ओएफ हिडन रहेंगे, दिखेंगे नहीं, लेकिन वो चुपके से अपना लिकर बढ़ाने का काम करेंगे। बट असम का ओएफ का क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, एकदम रद्दी नहीं देना है, क्योंकि वो उसका गरम मसाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाय का जो है ये अच्छा इनका शेप साइज दिख रहा है। एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, कि ये अनइवन नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही बताया था कि आपका जितने भी यहाँ पे है बहुत अनइवन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इवन शेप में है। चलिए, ये मेरा बताना ना मेरे लिए सक्सेसफुल रहा। इस देखिए इवन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें छोटे बड़े या कचरा नहीं दिख रहा है, चाय भी साफ़ सुथरा है, करेक्ट? जी सर। तो ये चाय बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेट भी आपका रीजनेबल है। ठीक है, इन्फ्यूजन भी अच्छा है, इन्फ्यूजन बहुत ख़राब नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं देखिए बार बार हम आदित्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इनसे भी इन्फ्यूजन अच्छा है। ठीक है,
तो आदित्य यहाँ पे क्या है कि आपने चाय को नीट एंड क्लीन देख के तो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने टेस्ट करने का तो सुविधा था नहीं, तो चाय तो आपने नीट क्लीन देख लिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फ्यूजन भी देखिए बढ़िया से। तो इनका जो सिलेक्शन था हो सकता है इन्फ्यूजन बढ़िया मिल गया, लेकिन या कोई कारण से समझ गए होंगे भाई ये चाय में हमारा जो है इन्फ्यूजन अच्छा आ सकता है। अब दोनों चाय के फ़र्क देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादा क्लीन ब्लैक पे ध्यान दिया, ठीक है, और ये चाय में थोड़ी सी हल्की सी ब्राउनिश टोन है जी सर। जो इन्फ्यूजन को बढ़ाती है। ब्लैकिश ब्राउन में ध्यान दिया, आप ज़्यादा क्लीन पे ध्यान दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने तो पूरा यहाँ पे डिटेल लिख दिया है, बीपी क्या, ओएफ क्या है। चलिए, तो इसमें आपने आसाम डुवार्स सब पूछ लिया, आपका तो पूरा डिटेल लिखा है। टारगेट क्या है आपका इसमें हर्षित? फैमिली है फैमिली का। तो फैमिली ब्लेंड में आपने टारगेट किया है, और इसमें बीपी ओएफ का 30 का रेशियो रखा है। बीपी कितना दिया? 70, ओएफ 30 30। अच्छा है, अब मैं जो देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा अनइवन नहीं है, दिख रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ओएफ दिया ही नहीं है ना। तो ये अच्छी ब्लेंड है, इवन है। अब ओएफ का जो सिलेक्शन है ना, आप लोग इतना तो समझ गए हो, ओएफ का सिलेक्शन आप लोग वाइजली किया, बुद्धिमानी से किया, कि ऐसा गंदा ओएफ नहीं देना है जो मेरा खेल को ख़राब कर दे, ठीक है। तो ओएफ का सिलेक्शन आपका बढ़िया रहा है, तो इस वजह से सब में यूनिफॉर्म आया है। तो ये चाय एक अच्छी है, और ये 233 का रेट का है, तो ठीक ठाक बोलेंगे, दिक्कत नहीं है। चाय क्लीन ब्लैक है, अच्छा है। दोनों का अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेनी और साफ़ सुथरा दिख रहा है, हल्की सी ब्राउनिश टोन में आ रही है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा बीओपीएसएम देने से क्या हो गया ना, इनकी लुक अच्छी हो गई, थोड़ी सी अच्छी हो गई, ठीक। आपका भी फैमिली था ना? जी सर। दोनों का फैमिली था। अब यहाँ पे जब बात करते हैं इन्फ्यूजन की, आप लोग बताइए कौन ब्राइटर है? ये वाला ब्राइटर लग रहा है, थोड़ा सा ब्राइटर है। और रेट की बात है, अब देखिए 233, 217, तो इन्फ्यूजन इनका बढ़िया रहा, ठीक है। अब चूंकि बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इन्फ्यूजन देखा ही नहीं, तो इन्फ्यूजन पकड़ने का एकमात्र साधन था अपीयरेंस देख ले, अपीयरेंस में क्या दिख रहा है वही इन्फ्यूजन में आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनका हो सकता है बेटर हुआ, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा कि आपको जब तक ये चीज़ें नहीं आती है, मतलब अपीयरेंस, इन्फ्यूजन और लिकर का जो एक जो सिंक्रोनाइज होता है, मतलब ऐसा अपीयरेंस में ऐसा ही लिकर मिलेगा, ऐसा इन्फ्यूजन मिलेगा, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाता है तब तक क्या है, एक एक कप को देखिए, बारीकी से देखिए, ग्रेड देख के ब्लेंड मत करिए कभी भी नहीं। मैं भी नहीं करता, इतना साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हर कप को बारीकी से टेस्ट करके ही डिसाइड करता हूँ कि इसको ब्लेंड करना नहीं करना है। तो ये ब्लेंड में जो है, ये इसमें क्या करना है आपको, थोड़ी सी इन्फ्यूजन पे देखिए, बाकी लीकर करेक्टर देखते हैं किसकी क्या है, ठीक है। दूध डालने से ये जो निगेटिव पिक्चर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। गुड। हाँ, आप लोग, मैं चाय में क्या क्या जोड़ देता हूँ मैं, निगेटिव, पॉजिटिव, एक्स, या ये तो सबकी अलग अलग। देखिए अभी देखें ना, आपको चेहरा पे मुस्कान आने लगा, किसी का डर भी लग रहा है कि दूध डालने के बाद से इसकी सारी जो है सामने आ जाती है फिगर कि अपनी अपनी ये है। देखिए 269 में जो इनकी ब्लेंड की ताकत है, देखिए ब्राइट गोल्डन जैसा कप आया है, अच्छी कलर आई है निकल के, ठीक है। तो ये चाय दुकानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको चाहिए टेस्टी चाय, अच्छी चाय देंगे तभी कस्टमर आएंगे, और इसकी चाय की कंजम्पशन भी कम होगी। देखिए आपकी इन्फ्यूजन थोड़ी सी ख़राब ज़रूर है, बट लीकर की बात करें तो लीकर में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा रेडिश टोन पे है। ये अच्छी है, इनकी भी लीकर अच्छी है, ख़राब नहीं है। आपने लीकर पे ज़्यादा देखिए, इन्फ्यूजन तो कोई देखता ही नहीं है, कंज्यूमर को क्या पता है, बट थोड़ा टेस्ट वगैरह में फ़र्क आ जाता है, तो इन्फ्यूजन आपको केयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस लेवल इसकी अच्छी है। ये चाय दुकान पे काली नहीं पड़ेगी, ठीक है, काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका फैमिली का ही टारगेट था ना आपका। हाँ, तो चलेगा, फैमिली के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका जो टारगेट था, माने बाड़ी जन्नो की होटल जन्नो, बाड़ी जन्नो, ठीक है।
तो बाड़ी से घर मिलाते हैं, तो ये भी अच्छा है भाई, ज़्यादा फर्क नहीं है, लिक्री चाय है सारा, ठीक है ना। ये भी अच्छा है, टेस्ट करके देखते हैं, बट ये थोड़ा सा प्लस में है। ये आपने फैमिली के लिए बनाया था, ये फैमिली के लिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाली ठीक लग रही है मुझे, ऐसे देखने से लाइट की रिफ्लेक्शन उधर से आ रही है ना, ये वाली ठीक दिख रही है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा है, मैं एक्सरे मशीन क्यों बोलता हूँ, थोड़ा सा रेट का फ़र्क भी यहाँ पे पता लग जाता है। यहाँ पे 17 रुपये के आसपास रेट का फ़र्क है, तो 17 रुपये का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इतनी बारीकी से कस्टमर नहीं समझते हैं, बस थोड़ा सा टेस्ट कलर पे अगर फोकस करेंगे तो काम बन जाएगा। आप लोगों ने जो भी काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है। अब इसका टेस्ट मैं भी करूँगा, आप लोग भी करेंगे और टेस्ट का फीडबैक दूंगा। तो फिर मिलते हैं सर्टिफिकेट का टाइम पे, तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अभी आज का सेशन का ये अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, बट इस दिन को लास्ट नहीं बोलेंगे, आज से एक नई शुरुआत है आप सबके लिए। आप लोग जाएंगे और बिजनेस के लिए कमर कस के तैयारी करिए और बढ़िया सुधरिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आप लोगों का जो ब्लेंड देखा, सच में पहले का बैच में कोई भी इतना परफेक्ट नहीं किया था। एक दो का था, बट आप लोगों ने सब परफेक्शन पे अच्छा उतरा। किसी का ब्लेंड में ऐसा नहीं लगा कि पीते ही खराब लगा हो, फेंक देने का मन किया, लगा किसी का, आपने सभी टेस्ट किया, सबका ब्लेंड अपने हिसाब से, अपने रीजन के, अपने चाय के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने ग्रेड के हिसाब से अच्छा रहा। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो मेरे ब्लेंड में भी आती है, चाहे कोई भी किसी का ब्लेंड हो वहाँ पे आती है। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती है, रेट को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, मार्केट की जो कुछ प्रॉब्लम्स है, कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जिससे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट आप लोगों ने सिर्फ चाय की अपीयरेंस देख के जो ब्लेंड की, एक बहुत बढ़िया रहा, इसके लिए तो एक जोर तालियां होना चाहिए। इन फ्यूचर कोई भी सैंपल चाहिए आप मंगाते रहिए, उसको टेस्ट करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस छोड़िए मत, ठीक है। बिजनेस भले ही 1 साल बाद के लिए प्रैक्टिस हर दिन करिए, चाय की प्रैक्टिस करिए। इतना दूर से आए हैं, इतना खर्च किए हैं, 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, तो मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई खर्चा वाला तो बात है नहीं, चाय तो बनाना है, हर दिन नए नए चाय पियो, हर दिन प्रैक्टिस करो, उससे चाय से प्यार करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कौन करता है, द टी कॉटेज। इस प्रोग्राम को जो होस्ट करने का बात है या जो स्पॉन्सर करने की बात है, वो द टी कॉटेज का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये सारा भार मैडम के कंधों पे होता है। तो मिसेस संगीता शर्मा को बुलाऊंगा और उनसे थोड़ा सा अपने कैंडिडेट को मोटिवेट करने की कुछ शब्द बोले मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज़ मैम। गुड आफ्टरनून। आप लोग सबको ही आए यहाँ पर, चाय गुरु का चैनल जो चलता है और क्लासेस जो चलती है और मैं जो ऑर्गेनाइज करती हूँ ट्रेनिंग, ये बहुत खुशी लगती है आप लोगों के लिए ट्रेनिंग जो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके। तो आप लोग को इतना तो हो गया होगा ना कि चाय के बारे में पूरा नॉलेज तो आ ही गया होगा ना, आप ये कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा ना कि चाय का ब्लेंडिंग रेशियो क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये सब कर सकते हैं ना। चलो थैंक यू आने के लिए सबको ही का। तो बहुत बढ़िया बात है। ये एक कहावत है, ना मामा से काना मामा अच्छा, आता है समझ में? ना मामा से काना मामा अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो पहले कुछ नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। देखिए इसका मतलब ये है, पहले कुछ समझ में नहीं रहा था, अभी दिख रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो दृष्टि काफ़ी दूर तक दिखेगी और बहुत बढ़िया दिखेगी। और ये रास्ता मैं दिखा दिया, दौड़ना आपका काम है, दौड़ते रहिए।
मैं सहयोग करूँगा, मैं साथ दूंगा, साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, डोंट वरी। तो मैम के हाथों से सर्टिफिकेट दी जाएगी। सबसे पहले मिस्टर आदित्य कुमार, ये आदित्य कुमार जो हैं ऑनलाइन क्लास भी किया था, ऑनलाइन के बाद से इन्होंने ऑफलाइन के लिए भी आए और बहुत बढ़िया रहा। कैसा लगा, मतलब मज़ा आया? ये सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, यहाँ पे आना वर्थ इट गया मेरा। मतलब बेसिक नॉलेज क्लियर हो गई पूरी मेरी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई ठग सकता है, ठगेगा नहीं अभी। ठगेगा नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। और मतलब 2 दिन की क्लास में मैंने अपने मार्केट का परफेक्ट ब्रांड बना दिया, मतलब जो मैच कर दिया मैंने। वाह, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने 6 महीने पहले तक मैं नहीं कर पा रहा था, वो ट्राई कर रहा था, नहीं देखिए हो पा रहा प्रैक्टिकल की बात ही अलग, सेटिस्फाई अब सेटिस्फाई हो रहा है। आपने कोर्स कब लिया था ऑनलाइन? मेरे 2 महीने हो रहे कोर्स लिए हुए। 2 महीने हुए, तो 2 महीने आपने प्रैक्टिस किया, फिर यहाँ पे आके फिर प्रैक्टिकल नहीं, किया। practical प्रैक्टिकल करके आपको जो भी कॉन्सेप्ट जो मतलब क्लियर नहीं हो रही थी, वो सारी क्लियर हो गई, राइट? ठीक डीप नॉलेज हो है, गई। बहुत बढ़िया। तो मेरा शुभकामना है और ये सर्टिफिकेट ग्रहण करिए। राजस्थान जोधपुर से आया हूँ, बेसिकली रहने वाला वही का हूँ और उधर के लिए बढ़िया चाय लोगों को पिलानी है, तो उसके लिए खुद सीखने आया हूँ और अब बढ़िया ब्लेंड बना के लोगों को पिलाएंगे। अच्छा, वो लाल घाटी हरी घाटी आप लाए थे क्या? एक मिश्री लाल था। मिश्री लाल था, हाँ। और एक हरी घाटी कोई था, हाँ, आपका ही था? घाटी उधर का ही ओ, था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मुझे कोई फ़ोन किया तो बोला अरे मेरे पास तो सैंपल है ही है। तो बेसिकली वैसी चलती है वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो और क्या आपको लगा इस कोर्स में आके, क्या समझ में आया आपको? मतलब जो ABCD मालूम नहीं थी कि जाना कहाँ है, अब विज़न दिख रहा है कि हाँ इस तरफ जाना है। जाना है, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो कुछ कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। बहुत बहुत देखिए धन्यवाद। इनकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है अभी पता लग रही है कि क्या है क्या नहीं है। और एक हमारे बैच में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही कर रहे थे। तो क्वेश्चन करना मतलब क्यों, क्वेश्चन करना मतलब क्या हुआ कि ये इंटरेस्ट था अंदर में। मैं ध्यान ऐसे हाथ उठाएंगे, छोटा क्वेश्चन होगा इतना, बड़ा क्वेश्चन होगा इतना हमसे। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्टिफिकेट लीजिए। MD शामीम मंडल, तो इन्हीं बंगाल থেকে আসছেন, বাংলা হিন্দি একটু মিলাই বলবেন। তো আপনি কি শিখলেন এখানে, কি ভালো লাগছে এগুলো বলেন। আমি আজকে 6 দিন ধরে এখানে শিলিগুড়িতে আছি, এই ট্রেনিং যে নিতে এসেছি, তো আমাকে খুবই ভালো লাগলো যে চায় সম্পর্কে আমাদের অতটা আইডিয়া ছিল না। এখানে এত সুন্দর ভালো লাগলো যে এখানে ব্লেন্ডিং কীভাবে করতে হয়, তার A to Z মানে প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিক্যাল দুই সুন্দরভাবে এত সুন্দর বোঝানো হয়েছে। আমার ধারণা যদি কেউ আমাকে কোনো চায়ের স্যাম্পল দেয় আমি দেখে হয়তো বলে দিতে পারবো যে এটা এই ধরনের মাল। ये भी बंगाल के टाइगर हैं, बंगाल का टाइगर बोलते हैं ना। हाँ, तो কিছু বলেন কি কেন আসলেন, কি ব্যাপার? আমি চায়ের সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, তো ইউটিউব দেখে আমি এখানে এসেছি। তো আমার এখানে এসে খুবই ভালো লেগেছে, চায়ের সম্বন্ধে কিছু শিখেছি, কীভাবে ব্লেন্ড করতে হয়, কীভাবে চায়ের টেস্ট করতে হয়। ঠিক আছে, আশা করি মোটামুটি পারবো চায়ের ব্যবসায় করতে। আর একটা কথা আমি বলতে চাই, অনেকে ভাবে এই জায়গা ফ্রড হয়, কিন্তু এই জায়গাটা কোনো ফ্রড নয়, বা এনারা কেউ আমাকে শিখিয়ে দেননি। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই অনেকেই বলে যে জায়গা ফ্রড আছে, কিন্তু একদম ঠিকঠাক জায়গা আছে, আপনারা নির্ভয়ে আসতে পারবেন। तो आपका तो ब्लेंड बहुत टॉप में था, सबसे बढ़िया ब्लेंड था। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ তো ये तो টেনশন কিসের? হ্যাঁ, আমার টেনশন নেই। হ্যাঁ। আপনার কি আগে থেকে কনফিডেন্ট লেভেল বাড়ছে? হ্যাঁ, আগের থেকে অনেক বেড়েছে, অনেক বেড়েছে, মানে এখন করতে পারবেন। করতে পারবো। তো এখন আপনি খুব ভালো মতন করেন, আমার পুরো সহযোগিতা আছে, পুরো क्या बोलते हैं मार्गदर्शन जिसको बोलते हैं, একদম যেখানে কোনো অসুবিধা হয় আমি আসি, আমাকে কল করেন, আপনাকে হেল্প করব। ঠিক আছে, সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে আপনাকে, আপনি এখানে আসছেন, এটা খুব ভালো ব্লেন্ড করে রাখবেন। मिस्टर राहुल शर्मा, राहुल जी क्या लगा, कैसा लगा? देखिए आप भी शर्मा, हम भी शर्मा, है ना। आप बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, क्या आप फील किए, कैसा लगा आपको? जब मैंने सर का यूट्यूब चैनल देखा तो उसके बाद मैंने पहले एपिसोड पे ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने चाय पत्ती का काम सीखा या करना चाहा तो मैं ज़रूर सर से मिलूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चन थे और मुझे लग रहा है कि मुझे उनसे ज़्यादा यहाँ पे आंसर मिल गए हैं। सही बताऊँ तो मैं जब आया था मुझे पता था कि चाय पत्ती पैकेट में चाय पत्ती है, यहाँ के पता लगा चाय में और कुछ भी बहुत कुछ होता है, उसमें कई ग्रेड्स कई कुछ, वो आपको यहीं आकर ही पता चलेगा। घर बैठकर कोई ना कोई आपको अपने अकॉर्डिंगली ही समझाएगा। बाकी मैं सर का, मैम का और स्टाफ्स का बहुत थैंकफुल हूँ
क्योंकि यहाँ पे इतने ये कोऑपरेटिव, इतने फेमिलियर हैं कि आप जितने मर्जी यहाँ पे टेस्टिंग करो, सैम्पलिंग करो, ये इन्होंने हमें कभी मना नहीं किया। सुबह से लेके शाम तक हम यही करते रहे यहाँ पर। सो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन के बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे तरफ से एक लव ऑफ टोकन सर्टिफिकेट लीजिए, याद करते रहिएगा। तो मिस प्रीति ये कोर्स कोऑर्डिनेटर है, कभी भी कोई दिक्कत होगा आप लोग बात कर सकते हैं। मिस डालिया, अब देखिए ये मिस डालिया है और ये हमारे एक सपोर्ट के ही सारे टीम है जो एजुकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए मेरे से अकेला नहीं होता है, कई लोग इसमें है, वो लोग करते हैं। मिस आयशा, मिस सपना नहीं आई क्या? तो आयशा का भी सेम काम है, डालिया का असिस्ट करती हैं, डालिया इनको असिस्ट करती है और दोनों मिलके एक काम करते हैं। और किसी भी तरीके का सैंपल है, देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, हर एक एरिया में अलग अलग डील करनी होती है, तो ये लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ये भी हमारे सैम्पलिंग सेल्स वगैरह में सब काम करते हैं। तो आप हमारे टीम से भी कभी भी कोई बात करते हैं, घबराने की बात नहीं है, ये हमारे अपने ही लोग हैं। तो आज का सेशन में बस इतना ही रहेगा और आप लोग आए यहाँ पे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए, आप लोगों को एक अच्छा विजन दिखा, एक टी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो भी काफ़ी एक अच्छी तरीके से, एक एथिकल तरीके से इसको ग्रो करिए, ये मेरा शुभकामना है। मैं भी चाहता हूँ कि चाय का बिजनेस ही नहीं, पूरी टी इंडस्ट्री का विकास हो और अच्छी तरीके से हो। एक लोगों के अंदर में आप इतने सारे सैंपल टेस्ट किए आपने देखे होंगे, अच्छी चाय मार्केट में बहुत कम है। लोग चाय में ना जाने क्या क्या मिला करके लोगों को पिला रहे हैं। आप ओरिजिनल और हेल्दी और अच्छी चाय पिलाइए, मतलब बात को मानिए, ये जितने कचड़े बेचने वाले हैं सब साइड हो जाएंगे। बस मार्केट में प्लेस करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। इसी शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।